नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करते हैं तो डेली बेस पे हमारा सेट जो है चल रहा है। अभी देखिए आपका रुक्मिणी प्रकाशन यानी प्लेटफार्म का हमारा नया सेट निकाला गया है वॉल्यूम 4 करके। इसका हमने जो है सेट नंबर 3 तक मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 4। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपका होने वाला है। क्वेश्चन का लेवल भी बहुत आपका अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम इस किताब की बात करते हैं तो इसमें हमारा 12 प्रैक्टिस सेट है, 2 हमारा प्रीवियस ईयर का है और 10 हमारा नया प्रैक्टिस सेट है। वीडियो को पूरा आप देखा कीजिए, क्योंकि देखिए आप लोग क्या करते हैं कि सेट 1 जो मैं अपलोड करता हूँ उसको आप अच्छे से देखते हैं, उसके बाद आप सभी लोग वीडियो को अच्छे से नहीं देखते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, इससे आपको रिविजन अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा खासा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब लोग को हम बता दें कि हमने बिहार एसएससी सीजीएल के लिए टारगेट बैच स्टार्ट किया है। उसमें क्या है कि अगर आप जुड़ते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में जानकारी दे दिया कैसे आपको टारगेट बैच में ज्वाइन होना है। मात्र आपको 99 रुपये रखा गया है। मार्केट में जो भी सेट आपका आ रहा है सब उसमें दिया जा रहा है डेली बेस पे, तो वहाँ पे फटाफट ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 4। अब देखिए इसमें हमारा 75 जीके जीएस है और जीके जीएस जो है हमारा दोस्तों कहीं से भी शुरुआत हो गया है। तो हम इसको देखते हैं कहाँ से। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे आपका 11 नंबर से देखेंगे। ठीक है, बोला कि सूर्यवंशी गणपति राजवंश का संस्थापक कौन था जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया है। सभी क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला यानी 11 नंबर का हमारा आंसर जो है हमारा कपिल यानी कपिलेंद्र देव हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित, यानी वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित हैं, ये आपका प्रश्न है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात, इसका सही उत्तर हो जाएगा। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है, इसको आप नोट कीजिएगा। आगे प्रश्न है कि बुद्ध के गृहत्याग के उपरांत उनके गुरु कौन थे। उनके गुरु कौन थे बताइएगा दोस्तों। उनके गुरु आपके थे अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र हो जाएंगे। आंसर की हमारी बात करते हैं तो डी हो जाएगा। देखिए सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा। आगे प्रश्न है कि अकबर ने किस चित्रकार को टकसाल का अधिकारी जो है नियुक्त किया है। टकसाल का अधिकारी, आंसर हमारा हो जाएगा दसवंत, याद रखेंगे दसवंत इसका उत्तर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था। पराजित करने वाला जो था दोस्तों हमारा आउवा का ठाकुर कुशल सिंह था। नाम याद रखें कुशल सिंह। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए ठाकुर कुशल सिंह ने सितंबर 1857 में बिठौरा की लड़ाई और चेलावास की लड़ाई में अंग्रेजों को पराजित किया था। वर्साय की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था। सही आंसर हमारा 16 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1919 में वर्साय की संधि 1919 में हुआ था। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। डेट भी याद रखेंगे 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुआ था वर्साय की संधि। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त किया गया था, किसके द्वारा। तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा 17 का बी हो जाएगा। देखिए लॉर्ड रिपन की कार्यकाल की बात करते हैं तो भारत का जो वायसराय था दोस्तों 1880 से लेकर के 84 के बीच में था। ठीक है, याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है कितनी थी। साक्षरता दर आंसर हो जाएगा 74%। ऑप्शन हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, याद रखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडियन ओपिनियन यह अखबार जो है गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में भी प्रकाशित होता था। अगर हम बात कर लेते हैं फिनिक्स के बारे में, देखिए फिनिक्स फॉर्म महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। ठीक है, नोट कीजिएगा सभी लोग। वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और डैश का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन जो है कर दिया गया था। सही आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का गुजरात हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम अपना जीके जीएस देखेंगे।
आगे है कि मनुष्य में शिशु लिंगानुपात जो है जो कि मनुष्य में शिशु लिंग निर्धारण जो है निर्भर करता है किस पर। तो ये किस पर निर्भर करता है बताइएगा। तो ये निर्भर करता है दोस्तों शुक्राणु के प्रकार पर। ऑप्शन हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको टारगेट बैच में जुड़ना है या फिर अधिक जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। इसको आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप का स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा और आप उसको देख करके समझ भी जाएंगे। ठीक है। कौन सी कवक जो कि डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईस्ट। याद रखेंगे ईस्ट। यह कवक जो है शर्करा का किण्वन करता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ऐसे जंतु को जिसके अंदर बाह्य जिन्स प्रवेश कराई गई हो वह क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रांसजेनिक। याद रखेंगे ट्रांसजेनिक। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा यानी नाइट्रोसोकोस हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा 29 का। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हमारा कहाँ पे दिया हुआ है। फोर्टी 41 से देखेंगे। बोल रहा है कि बिहार का कौन सा जिला जो है जूट उत्पादन में अग्रणी है यानी आगे है? सही आंसर हमारा 41 का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्णिया जिला। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। देखिए बिहार भारत में जूट उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, ये भी पॉइंट आप अच्छे से नोट कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन जो हमारा राज्य करता है वो आपका पश्चिम बंगाल करता है। आगे है कि मालदीव किस वर्ष में एक सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष 1968 में। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा क्षेत्रों की संख्या जो है सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 43 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 72 क्षमादान की प्रक्रिया है। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित कब हुआ था? तो ये हमारा 2006 में पारित हुआ था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए बिहार पंचायत राज संशोधन अधिनियम जो है 2001 बनाया गया है, इसको भी आप अच्छे से नोट करेंगे। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। इसको भी आप अच्छे से याद ही रखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? सही कथन कौन सा है? तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा जो है नामित किया जाता है, ये हमारा पॉइंट सही है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की जो संख्या है दोस्तों वो हमारा 250 निर्धारित किया गया है। वर्तमान में राज्यसभा में हमारा 245 है वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। याद रखेंगे राजीव गांधी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण जो है देता है? धन विधेयक। तो धन विधेयक की बात करते हैं तो अनुच्छेद हमारा 110 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के मूल संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ थी दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 395 और 8 अनुसूचियाँ। फिलहाल में 12 अनुसूचियाँ हैं और 395 तो अनुच्छेद हैं ही, लेकिन इसमें क ख ग झ ये सब जोड़ जोड़ के आपका यहाँ पे 400 से मतलब अधिक हो गया है, आप बोल सकते हैं 470 हो गया है। ठीक है। आगे है कि 1000 रुपये, इस मैथ्स का प्रश्न है, इसको हम छोड़ते हैं। आगे देखते हैं आगे हमारा कहाँ पे जीके जीएस दिया हुआ है। ये रहा 57 नंबर। बोल रहा है कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करके बताना है। तो चलिए हम इसको भी फटाफट देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं अपोहन के बारे में तो ये हमारा हो जाएगा शुद्धिकरण। पेप्टन ये हमारा हो जाएगा कोलाइडी सॉल्व बनाना। ठीक है।
पाइसीकरण की बात करते हैं तो साबुन की मार्जन क्रिया हो जाएगा। वैद्युतकरण संचलन की बात करते हैं तो ये हमारा स्कंदन हो जाएगा। नेक्स्ट ज्यामिति समन्वय में है। आंसर हमारा हो जाएगा 58 का। परमाणुओं की स्थानीय व्यवस्था भिन्न होती है। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामितीय त्रिकोणीय समतल है, बताइएगा। तो समतल की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे BF3 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से नैरो यानी संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। आंसर हमारा हो जाएगा 60 का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताइएगा दोस्तों। ये हमारा हो जाएगा पेनिसिलिन जी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। यही दिक्कत इसमें है कि आगे पीछे जीके जीएस दिया हुआ ढूंढना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप इसको आराम से देखिए, मैं आपको पूरा कराऊंगा, ठीक है। आगे हमारा है 71 नंबर से। बोला कि अर्थशास्त्र से संदर्भ में यूएनडीपी का अर्थ क्या है, यानी यूएनडीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, बताइएगा आप सभी लोग। देखिए यूएनडीपी का आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए और इसका स्थापना कब हुआ था ये भी याद होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है और इसका स्थापना जो है 22 नवंबर 1965 में इसका स्थापना हुआ है और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। किसी भारतीय शहर को नवंबर 2017 में संगीत में उसके योगदान के लिए यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया था। तो कौन से शहर को दोस्तों, तो ये चेन्नई को शामिल किया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष में किया गया था, तो ये किया गया था, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, 1935 में किया गया था। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अर्थशास्त्र के संदर्भ में EPF में पी की यानी पी का अर्थ क्या है, यानी पी का मतलब पूछ रहा है। तो इसका होता है प्रोविडेंट होता है। इसका आंसर हमारा जो है प्रोविडेंट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। एम्प्लॉयर यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंस इसका फंड इसका फुल फॉर्म होता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा तिल का, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे के व्यक्ति डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। तो ये हमारा हो जाएगा चोल, याद रखेंगे, चोल इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ग्राम कचहरी का, याद रखेंगे, ग्राम कचहरी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आप देखते हैं 78 नंबर। बोला कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो ये कौन से वर्ष में किया गया था, तो ये आपका 1955 में किया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात करते हैं बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका 1806 में हुआ था बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना। वही आपसे प्रश्न पूछता है कि बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुआ था कब, तो 1840 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश जो है कौन सा है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मालदीव। देखिए यह भारत के मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल के द्वारा जो है अलग होता है। मालदीव की जो राजधानी है दोस्तों माले है, याद रखेंगे सभी को। आगे हमारा छोड़ दीजिए, ये मैथ का ही प्रश्न है, इसको हम छोड़ देते हैं। आगे देख लेते हैं 86 नंबर। बोला कि AB रक्त समूह की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीबॉडी जो है नहीं रहते हैं। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता जो है होती है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चांदी, नोट कीजिएगा चांदी। निम्न में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। 2 और 4 हो जाएगा, याद रखेंगे 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। संवेग का सबसे निकट संबंध कौन सा है। संवेग का जो सबसे निकट संबंध है आवेग से होता है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन बराबर आवेग होता है। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है।
परिवर्तित होता है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत पहचाने, इनमें से असंगत आपको पहचानना है दोस्तों। तो आदमी और कक्षा, ये हमारा गलत है, इसको ये हमारा रीजनिंग का प्रश्न है, इसको हम छोड़ते हैं। आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारा कहाँ से स्टार्ट है। ये हमारा स्टार्ट है 101 नंबर से। बोल रहा है कि कच्चा तीबू द्वीप विवाद जो है किन देशों के बीच था। कच्चा तीबू द्वीप विवाद जो है किन देशों के बीच था। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 101 का, बताइए। तो भारत श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है। सही अवरोही क्रम पूछ रहा है। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। आंसर हमारा यहाँ पे 102 का बी सही उत्तर हो जाएगा। किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। भूमध्य रेखा की आधी होती है, तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, याद रखेंगे 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 104 नंबर का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी खमसीन, याद रखेंगे खमसीन इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है किससे। तो घास के मैदानों को हम जानते हैं दोस्तों, हमारा पंपास के नाम से जानते हैं। ऑप्शन हमारा 105 का क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व जो है निम्नतम है, यानी कम है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील का। किसका, ब्राज़ील का। निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा अलसी, अलसी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है जावा गर्त है। जावा गर्त है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा हिंद महासागर का। क्या हो जाएगा, हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। बोला कि कौन सी गुप्त गैस के नाम से भी जानी जाती है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 116 का। तो 116 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, एक सेकेंड, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, के आर। यांत्रिक तरंगे गमन कर सकती हैं। देखिए, यांत्रिक तरंगे जो है गमन कर सकती हैं, ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं 17 का। तो हम इसका देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी दिया हुआ है, सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे है ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुक्तया कौन सी वैक्सीन का प्रयोग जो है किया जाता है। 18 का आंसर हमारा हो जाएगा बीसीजी का, याद रखेंगे बीसीजी का। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। कौन से, FSDP दिया गया है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा एस ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी। आगे के सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एल्बा रेजिया कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, तो 1:3 हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे हमारा कहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं। ये रहा 131 नंबर। बोला कि महिला उद्यमिता दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा 131 का, ऑप्शन नंबर ए, 19 नवंबर को, याद रखेंगे 19 नवंबर को। प्रधानमंत्री माफ़ कीजिएगा, फिर से पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम जो राशि है कितनी है। तो ये हमारा हो जाएगा 15 लाख, याद रखेंगे 15 लाख। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था। तो यूनाइटेड बाय इमोशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई रामप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है। रामप्पा मंदिर, तो ये हमारा तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है कहाँ पे हुआ है। तो इसका जो आयोजन है दोस्तों, आप सभी लोग याद रखेंगे, ये आपका नागपुर में हुआ है, ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। 5 से 8 जनवरी 2023 को ढाका साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण जो है मनाया जाएगा। तो ये जो इसका संस्करण है दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, 10वां संस्करण मनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिसंबर 2022 में बम चक्रवात ने किस या फिर किन देशों या फिर देशों को प्रभावित किया है।
आंसर हमारा हो जाएगा आपका अमेरिका हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो इसरो का नया बनाया गया है एस सोमनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। सही आंसर हमारा हो जाएगा 23 जून को। 23 जून ऑप्शन नंबर बी। दिसंबर 2022 में प्रदत्त साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के संदर्भ में असत्य कथन चुन करके बताना है। तो मराठी का विजेता वीना गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। बाकी अंग्रेजी में विजेता जो है अनुराधा राय सही है। हिंदी का विजेता जो है हमारा बद्रीनाथ नारायण सही है। मैथिली का विजेता जो है हमारा अजीत आज़ाद सही है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। आगे मैथ का है, इसको भी हम देख लेते हैं आगे पीछे कहाँ पे दिया हुआ है। हाँ ये है, देखिए तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए डैश तत्व जोड़ा जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। तो ये हमारा हो जाएगा टेढ़ा मेढ़ा, ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी दर्पण को फोकस लंबाई +15 है तो यह जो है उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं वह कहलाती हैं क्या? तो गैर दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए एक समय को डैश कहते हैं। तो एक समय को हम कहते हैं आवर्तकाल। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर सेट हमारा समाप्त होता है। इसके आगे देखिए हमारा डिस्कशन अच्छे से दिया गया है, आराम से आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी बना पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोला हूँ कि टारगेट बैच में ज्वाइन हो जाइए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। इस पर आप आराम से मैसेज कीजिए। उसके बाद आप टारगेट बैच के बारे में अधिक से जानकारी ले लीजिए। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। टारगेट बैच का डेली बेस पे सेट दिया जाता है, आराम से लोग लगा रहे हैं, तो आप भी आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।